हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू। तो बोन क्या है? टिश्यू से बनती है, जैसे हमें पता है। तो कितने टाइप्स की, जैसे जो बोन टिश्यू होता है जिससे बोन बनती है, वो कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप्स है। यहाँ पर कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू होता है और सेकेंड वन इज स्पॉन्जी बोन टिश्यू। ठीक है, कॉम्पैक्ट क्या होता है? हार्ड वाला, एंड स्पॉन्जी क्या होता है? सॉफ्ट वाला बोन टिश्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, वो आगे जाके फर्दर मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है बोन इज नॉट कम्प्लीटली सॉलिड बट इट हैज़ मैनी स्मॉल स्पेसेस। तो यहाँ पर लिखा है कि बोन पूरी सॉलिड नहीं होती, इसमें बहुत सारी जो छोटी छोटी स्मॉल स्पेसेस पाई जाती हैं बोन में बिटवीन इट्स हार्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो बोन का जो जो बीच वाला भाग है उसे हम हार्ड बोलते हैं और उसमें कुछ स्पेसेस पाई जाएंगी। ठीक है, और हार्ड कंपोनेंट में। ठीक है, दीज स्पेसेस प्रोवाइड चैनल्स फॉर ब्लड वेसल। तो ये जो स्पेसेस रहती हैं वो क्या प्रोवाइड करती है? कि चैनल, चैनल क्या होता है? एक मीडियम प्रोवाइड, एक रास्ता प्रोवाइड करती है। किसको? ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल उस जो स्पेस है उसमें से अंदर जा सकती हैं बोन में से, और बोन में से बाहर भी आती हैं ब्लड वेसल्स बाय थ्रू दोज स्पेसेस। उन स्पेसेस के थ्रो वो आती जाती हैं, दैट सप्लाई बोन सेल्स विद न्यूट्रेंट। तो ये क्या करती हैं? बोन सेल्स को जो न्यूट्रेंट बोन सेल्स होते हैं उसको न्यूट्रेंट सप्लाई करती है। ठीक है, बोन के सेल्स को। द स्पेस ऑल्सो मेक बोन लाइटर। अगर ओनली हार्ड पोर्शन होगा तो बोन क्या होगी? हैवी बन जाएगी, और स्पेस क्या इसे बनाती है? लाइटर बनाती है। बोन कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ बोन मैट्रिक्स। बोन कैसे क्लासीफाई करते हैं? अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ बोन मैट्रिक्स। ठीक है, बोन मैट्रिक्स देखा जाता है अगर तो बोन मैट्रिक्स क्या हो, ज़्यादा हो। अगर बोन मैट्रिक्स ज़्यादा हो तो उसे कॉम्पैक्ट बोन बोलेंगे, अगर स्पेसिस ज़्यादा हो तो स्पॉन्जी बोन बोलेंगे। बोन मैट्रिक्स कम हो तो स्पॉन्जी बोन बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे इसको डिवाइडेशन इसकी रहती है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन साइज, साइज पे डिपेंड करता है बोन के, और डिस्ट्रीब्यूशन द स्पेस, कितनी स्पेस है। अगर स्पेस ज़्यादा है तो स्पॉन्जी बोलेंगे, अगर स्पेस कम है, ओनली हार्ड पोर्शन है, ठीक है, बोन मैट्रिक्स है ओनली, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हमारी कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिफरेंस बताया गया है, जो कि मैंने पहले ही आपको बोल दिया। यहाँ पर कैंसलस बोन इज करेक्टराइज्ड बाय द लेस बोन मैट्रिक्स एंड मोर स्पेसिस देन कॉम्पैक्ट बोन। तो कैंसलस बोन किसको बोलते हैं? स्पॉन्जी बोन को। वो क्या होती है? उसके पास लेस बोन मैट्रिक्स होता है बट ज़्यादा स्पेस होती है कॉम्पैक्ट बोन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन जो रहती है उसमें ज़्यादा बोन मैट्रिक्स रहता है, बट उनमें जो स्पेसेस रहती हैं वो क्या रहती हैं? कम रहती हैं। उसके बाद भी यहाँ पर बताया गया है कि ओवरऑल 80% स्केलेटन हमारा कॉम्पैक्ट बोन का है, और हमारा जो 20% है वो स्पॉन्जी बोन से बना हुआ है स्केलेटन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू। कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू जो आपको नीचे दिख रहा है, तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं अभी। तो जो कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू है वो क्या होता है? डेंसर। डेंसर का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही गाढ़ा। जो हमारा कॉन्सेंट्रेट हमारा टिश्यू है, ठीक है, इसमें बहुत कम स्पेसेस रहती हैं। जो इसमें होल्स रहते हैं ना बोन में, छोटे छोटे, वो बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर हार्ड पोर्शन ही होता है इसमें पाया जाता है। ठीक है, देन कैंसलस बोन। कैंसलस बोन मैंने आपको पहले ही बताया, स्पॉन्जी बोन। इट फॉर्म आउटर शेल और एक्सटर्नल लेयर ऑफ ऑल बोन्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की जो आउटर लेयर है ना, आउटर शेल है, वो किसका बना होता है? कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू का होता है। ठीक है, एंड बल्क ऑफ द डायाफाइसिस ऑफ अ लॉन्ग बोन। तो जो लॉन्ग बोन का इन बिटवीन पोर्शन होता है ना, टॉप को छोड़कर, बॉटम को छोड़कर, जो इन बिटवीन डायाफाइसिस होता है, वो उसका जो बल्क होता है वो भी कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू से बना होता है। इट इज़ वेरी हार्ड एंड डेंस। अगर मैंने आपको पहले ही बताया इसमें ज़्यादातर बोन मैट्रिक्स होता है, तो इसलिए ये हार्ड होता है एंड डेंस होता है। इट हैज़ अ कॉन्सेंट्रिक रिंग स्ट्रक्चर। तो इसकी स्ट्रक्चर कौन सी होती है? कॉन्सेंट्रिक होती है। बोन टिश्यू की स्ट्रक्चर कौन सी होती है? कॉन्सेंट्रिक, मान तो राउंड जैसी होती है। ठीक है, इट अपीयर सॉलिड टू द नेक्ड आई। अगर हम आज इसे नेक्ड आई से देखें, ऐसे देखें अपनी आंखों से अगर नॉर्मली, तो ये क्या लगेगा? एक सॉलिड लगेगा कि इसमें कोई भी होल नहीं है। ऑल्दो इट इज़ नॉट।
तो ये कम्प्लीटली सॉलिड मैंने आपको पहले बताया नहीं होता, थोड़े से पोर्स तो इसमें होते हैं, वो माइक्रोस्कोप से हमें दिख जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन सपोर्ट एंड हेल्प द लॉन्ग बोन टू रेसिस्ट द स्ट्रेस ऑफ वेट प्लेस्ड ऑन दैम। तो ये क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड क्या होता है, जो जैसे हमारी फीमर थाई वाली बोन होती है ना, वो क्या करती है, स्ट्रेस जो पूरी बॉडी का वेट होता है ना उसको लेने में हेल्प करती हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू, क्योंकि ये हार्ड होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। तो जो कॉम्पैक्ट बोन होती है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है, वो आ जाता है, लेट्स स्टडी इट। उसके बाद इसकी जो स्ट्रक्चर आती है, ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन की, तो बोन कंटेन सिलेंडर ऑफ कैल्सिफाइड बोन। तो बोन में क्या पाया जाता है, सिलेंडर पाए जाते हैं, सिलेंड्रिकल शेप जो होते हैं कैल्सिफाइड बोन। कैल्सिफाइड बोन अगर आपने मेरे पिछले जो लेक्चर है वो अटेंड किए हुए हैं, आपको पता है कैल्सिफाइड बोन क्या होता है, जिसमें कैल्शियम एंड फॉस्फेट जो फॉस्फेट है वो स्टक हुआ होता है बोन मैट्रिक्स में, ठीक है, वो कैल्सिफाइड बोन होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोन्स बोलते हैं और हावर्सियन बोलते हैं, हावर्सियन सिस्टम और ऑस्टियन सिस्टम। तो यहाँ पर हावर्सियन सिस्टम और ऑस्टियन सिस्टम को आपको बताया गया है, ठीक है। ऑस्टियंस आर करेक्टरिस्टिक ऑफ अडल्ट कॉम्पैक्ट बोन। तो जो अडल्ट रहता है उसकी जो कॉम्पैक्ट बोन है उसमें ज़्यादातर ऑस्टियंस होते हैं। सेंट्रल कैनाल विद इट्स सराउंडिंग लैमिलिया। तो आगे जाके ये एक डायग्राम है जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो ये कैसे फॉर्म्ड होता है, जो हमारा हैवर्सियन सिस्टम है, अगर हम ऑस्टियन सिस्टम इसको बोलते हैं, ऑस्टियन सिस्टम है वो कैसे होता है, जब क्या हो, जो सेंट्रल कैनाल रहती है, आगे डायग्राम है ऑस्टियन की, उसके बाद जो सेंट्रल कैनाल रहती है, जब सेंट्रल कैनाल को हमारे लैमलिया, लैक्यूना, ऑस्टियोसाइट्स, कैनालिकुली, ये सभी जब सराउंड कर लेते हैं, सेंट्रल कैनाल के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं, तो तब ये क्या बनता है, ऑस्टियोन बन जाता है और हैवर्सियन सिस्टम बन जाता है। यहाँ पर फिगर 6.2 और 6.3 में दिया गया है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप इस डायग्राम में देखिए कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ब्लड वेसल इन सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल दिख रही है यहाँ पर आपको, यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं। तो ये जो इसके सराउंडिंग में है ब्राउन कलर की, दैट इज सेंट्रल कैनाल। तो अभी देखो ये जो सेंट्रल कैनाल है इसको किसने किसने सराउंड किया गया है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, कॉन्सेंट्रिक लेमिलिया ने भी इसे सराउंड किया है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द क्या है, कॉन्सेंट्रिक लेमिलिया और लेक्यूनिया, ये भी इसके इर्द गिर्द है। लेक्यूनिया में क्या है, जो बीच बीच में से, वो क्या है, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स भी हैं इसके इर्द गिर्द। तो अगर इसको पूरे को कंबाइन कर दे तो क्या बन गया हमारा, ऑस्टियन सिस्टम बन गया और हैवरेंसियन सिस्टम। ऑस्टियन सिस्टम इसका इजी नेम इसलिए मैं ले रही हूँ। तो ये ऑस्टियन सिस्टम बन गया। यहाँ पर एक अनदर डायग्राम जो आपको शो की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि ऑस्टियन सिस्टम कैसे बना हुआ है, अगर आप, यस, ऑस्टियन सिस्टम कैसे बना है, ये जो है सेंट्रल कैनाल है, जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि ये सेंट्रल कैनाल है, और सेंट्रल कैनाल के बाद में क्या है, लेकीनिया, इसके जो ये इर्द गिर्द स्ट्रक्चर, दैट इज लेकीनिया, और मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स भी है यहाँ पर, ठीक है। ये सभी चीज़ें हैं, तो ये कौन सा सिस्टम बन गया, ऑस्टियन सिस्टम बन गया। ये पूरे जो एक सर्कल बनता है ना, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता है, उसे हम बोलते हैं ऑस्टियन सिस्टम, ठीक है। तो उसके बाद में फिर से इसके बाद आपको एक्सप्लेन किया गया है कि कॉन्सेंट्रिक जो लेमिलिया है वो क्या होता है। तो जो ऑस्टियंस आर मेड अप ऑफ कॉन्सेंट्रिक लेयर और लेमिलिया ऑफ द बोन, जैसे मैंने बोन का लेमिलिया दिखाया, ऑस्टियन कैसे बनते हैं, जब वो क्या गोल एक कॉन्सेंट्रिक बना लेते हैं लेयर आसपास, तो ऑस्टियन बन जाता है। टर्म लेमिलिया इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड मीन्स थिन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। लेमिलिया का मीनिंग यहाँ पर क्या है, थिन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर लेमिलिया आर सर्कुलर रेयर और रिंग्स ऑफ हार्ड, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, अगर आप पॉज कर कर देख सकते हैं वीडियो को, वो डायग्राम, ठीक है। लेमिलिया क्या होता है, सर्कुलर लेयर होती है, रिंग्स जैसी जो बनी होती है, हार्ड कैल्सिफाइड बोन मैट्रिक्स दैट सराउंड द कॉमन सेंटर। जो कॉमन सेंट्रल सेंट्रल कैनाल होती है उसको पूरा सराउंड करती है, ठीक है, लेमिलिया, ठीक है। उसके बाद दीज लेमिलिया आर अरेंज लाइक अ वाइडर ड्रिंकिंग
ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। तो ये जो लमीलिया होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, जैसे कि बहुत चौड़ी जो पानी पीने वाली ड्रिंकिंग स्ट्रॉ होती है ना, पाइप्स, स्ट्रॉ क्या होती है, पाइप, जिससे कोल्ड ड्रिंक पानी वो पीते हैं। ईच वन नेस्टल्ड इनसाइड द नेक्स्ट वाइडर वन। जैसे एक ऐसे वाइड है, उसके बीच में दूसरी छोटी वाली वाइड क्या है, फिट है। जैसे ये दो एक दूसरे में फिट हैं स्ट्रॉ, ऐसे लगता है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल कैनाल क्या होता है, और इसका अनदर नेम है हैवर्सियन कैनाल्स इन द सेंटर ऑफ ऑस्टिन। अगर आप ऑस्टिन जो सिस्टम है उसके सेंटर में देखोगे तो एक सेंट्रल कैनाल होगी। द लॉन्गिट्यूडनल चैनल, वो एक ऐसे लंबा सा चैनल होता है जो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। अगर बोल दे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। वो दैट कंटेन ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स कोई भी हो सकते हैं। उसके बाद परफोरेटिंग कैनाल्स, परफोरेटिंग कैनाल्स है जो रन एट राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। अगर हम राइट एंगल पे देखें, 90s के एंगल पे वो लॉन्ग एक्सिस पर चलती है बोन के। ब्लड वेसल्स फ्रॉम द पेरियोस्टियम एंड मेडुलरी कैविटी एंटर द बोन थ्रू द परफोरेटिंग कैनाल। तो जो परफोरेटिंग कैनाल है, कैनाल्स क्या होते हैं, वो चैनल्स होते हैं, वो रास्ते होते हैं जिसमें से ब्लड वेसल एक पार्ट से दूसरे पार्ट तरफ जाती है। जैसे यहाँ पर पेरियोस्टियम से कहाँ पर जाएगी, मिडल जो मेड्यूलरी कैविटी है उसकी तरफ, ठीक है, बोन के अंदर एंटर करेगी। ब्लड वेसल लिम्फेटिक वेसल्स भी हो सकती हैं। सॉरी, मैंने देखा नहीं कि मैंने कैमरा इसकी तरफ नहीं किया है और मैं कॉन्टिन्यूसली पढ़ा रही थी। अभी देख लीजिए ये वाला पॉइंट अगर आपको नहीं दिखा तो ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व फ्रॉम द पेरियोस्टियम, वो पेरियोस्टियम से, ठीक है, पेनिट्रेट द कॉम्पैक्ट बोन को पेनिट्रेट करती हैं, ठीक है। पेनिट्रेट क्या होता है, बीच में से गुजर जाती हैं। जैसे ब्लड वेसल्स आई, लिम्फेटिक वेसल, नर्व कोई भी आई, तो यहाँ पर पेरियोस्टियम क्या है, एक लेयर होती है, बोन की लेयर होती है, ठीक है। उसके बोन की लेयर है, ठीक है, उसके बीच में से ऐसे जो गुजरेगी ये, और बोन को लाइक पेनिट्रेट करके अंदर से नेक्स्ट लेयर पे जाएगी कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। दिस वेसल और नर्व कनेक्ट द ब्लड वेसल्स को कनेक्ट करती हैं ये, एंड नर्व पेरियोस्टम और दोज इन सेंट्रल कैनाल एंड मेड्यूलरी कैविटी, ठीक है। अगर आपको डायग्राम नहीं स्क्रीनशॉट लिया, आपने नहीं किया, तो यहाँ पर आप अच्छे से एक स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं। तो यस, अभी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, 1 2 3 स्क्रीनशॉट। तो यस, आपने आई होप स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपना, यहाँ पर थे इन अदर वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर अदर नेम लिखे गए हैं परफोरेटरी कैनाल के, ठीक है। एट दैट वो फिर से वही बात, राइट एंगल पे ये होती है, ठीक है। सेंट्रल कैनाल, उसमें वेसल्स जो रहती हैं, नर्व्स रहती हैं, वो अंदर जाती हैं पेरियोस्टियम से होकर, ठीक है। वो सब चीज़ें लिखी गई हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है लेक्यूना क्या होता है। जैसे पहले मैंने आपको सभी टर्म पढ़ाई थी, लेक्यूना होता है, वो होता है, ठीक है। लेक्यूना भी इसने डीप में एक्सप्लेन किया है क्या होता है। लेमिलिया कंटेन अ लेक्यूना और लिटिल स्पेसेस विच कंटेन ऑस्टियोसाइट्स और बोन सेल। लेमिलिया के पास क्या होता है, लेक्यूना। लेक्यूना के पास क्या होता है, ऑस्टियोसाइट्स, जो कि बोन सेल्स हैं वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद कैनालिकुली, ठीक है, रेडिएटिंग इन ऑल कैनालिकुली, तो इसका नाम है कैनालिकुली। तो कैनालिकुली की जो होती है वो सभी पार्ट्स में, जैसे सभी डायरेक्शन, ये बोन है, सभी डायरेक्शन में, इधर भी उधर भी ऐसे जाएगी कैनालिकुली, ठीक है। तो सब साइड में जाएगी, सभी डायरेक्शंस में, ठीक है। और ये क्या करेगी, लेक्यूना आर द मिन्यूट, ये कैनाल होती है लेक्यूना, जो कि जिसे हम कैनालिकुली बोलते हैं, विच आर फिल्ड विद द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इनमें पाया जाता है। इनसाइड द कैनालिकुली स्लेंडर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसे हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। उसके बाद कैनालिकुली कनेक्ट करता है लेक्यूना को, एक लेक्यूना को दूसरे लेक्यूना के साथ कौन कनेक्ट करता है, कैनालिकुली। जैसे ये एक लेक्यूना है, ठीक है, छोटा सा, यहाँ पर एक लेक्यूना है, तो इसको कनेक्ट कौन करेगा, कैनालिकुली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर से इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी गई है, अगर आप पढ़ना चाहो तो आप डेफिनेटली से पढ़ सकते हो। तो आई विल स्किप इट, मुझे नहीं लगता ये इतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंटरस्टिशियल लेमिलिया क्या होता है वो बताया गया है। उसके बाद सर्कमफ्रेंशियल लेमिलिया क्या होता है वो बताया गया है।
ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप बता देना। वैसे तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो था मैंने आपको पढ़ा दिया। बट एक रीडिंग लेकर आप दोनों टॉपिक, ये 2 टॉपिक जो रह गए वो छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। बट ये वाला जो आप है अच्छी तरह से कर लेना। और इसमें भी आप कुछ पॉइंट जो जैसे ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं वो कर सकते हैं, बाकी स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स लिखे नहीं जाएंगे एग्ज़ाम में, हम सभी को पता है, ठीक है। इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम बुक की छाप आए हैं वहाँ पर। तो यस, इसमें जो पॉइंट रिपीट हो रहे हैं वो आप स्किप कर देना, और बाकी जो है इम्पोर्टेंट वो अपनी अच्छी सी जैसे हम बोलते हैं सिंपल वर्डिंग में बनाकर लिख देना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्पॉन्जी बोन टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कि स्पॉन्जी बोन टिश्यू क्या होता है। और टिल देन बाय बाय, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय एवरीवन।